हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेंस्ट्रुएशन में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको हम वृत्त कहते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो है रेडी हो जाइए एकदम और नोट्स बनाते हुए साथ चलिए। तो देखिए, आज हम वृत्त में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले जितना भी हमने पढ़ाया है, क्योंकि इस समय मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहे हैं और मेरे सारे वीडियो एक क्रम वाइज एक ऑर्डर में हैं, जिसमें सभी चीज़ों के बारे में मैंने फुली डिस्कस किया है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले वाला ज़रूर देख लेंगे। आइए आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। तो ये भी मेंस्ट्रुएशन का ही एक पार्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वृत्त है। पहले वृत्त समझिए। वृत्त जिसको हम लोग कहते हैं सर्किल। बहुत लोग ऐसे हैं जो वृत्त को ही गोला समझ लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वृत्त क्या होता है तो बोलते हैं वृत्त एक गोला होता है। तो मेरे भाई एक चीज़ सबसे पहले ये कंफर्म हो लीजिए कि वृत्त और गोला में दोनों में बहुत फ़र्क है। वृत्त जो है ये 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल क्या मतलब, आप ये कह लीजिए 2D में आता है। इसमें हम एरिया निकालते हैं। और जो गोला होता है जिसको स्फीयर कहते हैं वो 3 डायमेंशनल होता है, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे अगर हम कहें एक बॉल ले लीजिए और एक रिंग ले लीजिए, तो रिंग क्या है? ये यही आपका क्या है? ये आपका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है किसी वृत्त का। या बैंगल, चूड़ियाँ, आप समझ रहे हैं, वो भी एक है। और अगर हम बॉल ले लें, फुटबॉल ले लें, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो इस तरीके के होते हैं तो वो सब आपके क्या होते हैं? वो सब आपके स्फीयर गोला होते हैं। तो कभी भूल के वृत्त को गोला मत कह दीजिएगा, क्योंकि गोल होता है, राउंड में होता है, तो लोग इसी को वृत्त समझ बैठते हैं। फिलहाल यहाँ ऐसी गलती करना मत करिएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, वृत्त के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए वृत्त क्या है, पहले हम वृत्त का डिफिनीशन बताएं, परिभाषा। आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वृत्त की जो परिभाषा होती है, परिभाषा जिसको हम लोग डिफिनीशन कहते हैं, वो क्या होता है पहले आप उसको समझिए। वृत्त किसी बिंदु का वह बिंदुपथ है। देखिएगा क्या है कि वृत्त किसी बिंदु का वह बिंदुपथ है, वह बिंदुपथ है जिसको भैया हम लोग इंग्लिश, बिंदुपथ का मतलब हुआ कि रास्ता। बिंदुपथ क्या है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रास्ता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। समान दूरी पर होता है। सीधी सी बात ये समझिए आप, क्या कह रहा है कि वृत्त जो है किसी भी बिंदु का, किसी भी पॉइंट का वह बिंदुपथ है। बिंदुपथ मतलब वो रास्ता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। अगर इसी को हम लोग इंग्लिश में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स और विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। आप इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि वृत्त क्या है, ये किसी एक बिंदु का क्या है? बिंदुपथ है, एक रास्ता है, एक लोकस है जो किसी फिक्स मतलब एक निश्चित बिंदु से उसकी हमेशा समान दूरी होती है। जैसे समझिएगा, अब अगर हम आपसे कहें कि इसको हमको बताना पड़े तो आप पहले मैं देखिए वृत्त ही बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ आगे नहीं बता रहा हूँ। पहले वृत्त आप समझ लीजिए। जैसे मैंने एक वृत्त बनाया, एक हम ये ले रहे हैं बिंदु, ये निश्चित बिंदु है और देख रहे हैं। या अगर आप ऐसे कर लीजिए, समझिएगा, जो डिफिनीशन लिखवाए हैं उसके अकॉर्डिंग समझिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू परिभाषा। ये निश्चित बिंदु हो गया। एक बिंदु हम और ले लेते हैं, मान लीजिए ए है। हम कहें कि ए को, ये जो बिंदु है इसके चारों तरफ ऐसा घुमाइए कि हमेशा उसकी डिस्टेंस इससे बराबर हो। तो आप बताइए, ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 है, फिर इसको यहाँ ले आए, 2 है, मतलब हमेशा एक निश्चित डिस्टेंस पे होना चाहिए। 2 आएगा, यहाँ पहुँच गया बिंदु, ऐसे घूम रहा है। मान लीजिए यहाँ आ गया, अभी भी 2 है, फिर घूमते हुए यहाँ आ गया, अभी भी 2 है, ऐसे घूमते हुए मान लीजिए सब ऐसे घुमा देंगे चारों तरफ,
इसके, और सब हमने मान लिया कि 2, मतलब सब हमेशा 2 ही हो डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, 2 सेंटीमीटर इस बिंदु से। और ये पॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, ऐसे घूमते हुए देख रहे हैं आप क्या कर रहा है, एक निश्चित दूरी पे क्या कर रहा है, एक बिंदु के चारों तरफ घूम गया। अगर हम इसी सभी बिंदुओं को मिला दें, ऐसे देखिए, जहां जहां से घूमा हुआ है, ऐसे देखिए क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। बना कि नहीं भैया वृत्त, यही हमने लिखवाया। देखिए क्या है, वृत्त किसी बिंदु का, वह बिंदु कौन है, ए है, का वह बिंदुपथ है। बिंदुपथ मतलब ये रास्ता है जो किसी निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु का मतलब ये जहां से ये फिक्स था, ये से समान दूरी पर होता है। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, समान डिस्टेंस है, तो देख रहे हैं एक रास्ता बन गया। क्या बन गया, रास्ता बन गया। इसी को वृत्त कहते हैं, और कुछ नया नहीं है वृत्त में। अब बात ये आती है कि अगर वृत्त में हम इतना जानते हैं तो एक चीज और समझिएगा, जब भी अगर वृत्त की बात आती है तो क्या क्या होता है। ये अगर हम, जिसको हम निश्चित बिंदु माने थे, फिक्स पॉइंट माने थे, इसको हम अगर ओ मान लें, और ये जो रास्ता बन गया, अगर ये जो पॉइंट हमने, जिसको हमने घुमाया था, ए मान ले, यहाँ तक इसको मिला दें, तो आप एक समझिएगा जो ये निश्चित डिस्टेंस थी, एक फिक्स डिस्टेंस था, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस इस कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस हो गया, और रेडियस इसमें ये हो गया, RADIOUS है, त्रिज्या जिसको कहते हैं। और हम आपको क्या बता दें कि अगर यही पूरा ए से लेकर के, अच्छा जो ये फिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, केंद्र कहते हैं। अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले ले, एक पॉइंट यहाँ ले ले, और इसको हम सेंटर से मिलाते हुए ऐसे ड्रा कर दें, इसको बी मान लें, तो जो हमको ए बी मिला है, इसको बोलते हैं व्यास। क्या होता है, व्यास, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर होता है, ये डायमीटर हो गया। और ये जो रास्ता बन रहा है, चारों तरफ जो रास्ता बन गया था, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, FERENCE है। तो देख रहे हैं सरकमफेरेंस क्या है, रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, व्यास क्या है, ये सब मैंने इसके बारे में बताया। एक बात और समझिएगा यहाँ पे, अगर हम ये सारी बातों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो समझिएगा कि जैसे रेडियस कहाँ से, O से A तक क्या हुआ, रेडियस हो गया भाई, O से A तक क्या हो गया, रेडियस हुआ, ये रेडियस, ये रेडियस, और ये पूरा ए भी क्या है, व्यास है। व्यास है ना, ये व्यास है। तो व्यास जो होता है 2 टाइम्स r, मतलब रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, मतलब 2 गुणे त्रिज्या, यही तो है। मतलब त्रिज्या का अगर डबल कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, व्यास मिल जाता है। इतनी बातें आप इसमें याद रखिए। एक बात और आपको इसमें जो याद रखनी है, देखिए वो क्या याद रखनी है, वो आपको याद रखना है कि अगर एक वृत्त है, एक सर्कल है, आपको मालूम है, अगर हम आपसे कहें इसमें कितने इसमें रेडियस ड्रा कर सकते हैं, कितने त्रिज्याएं ड्रा कर सकते हैं, तो बहुत सारे। देख रहे हैं इनफाइनाइट, 1 2, सब देख रहे हैं, सब रेडियस है, सब रेडियस है। तो बहुत सारी त्रिज्याएं हैं यहाँ पे, क्या है, त्रिज्याएं हैं। अब वो त्रिज्याओं को ही इंग्लिश में रेडियाई कहते हैं। रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियाई। क्या है, रेडियाई, RADII, रेडियाई इसको बोलते हैं। तो देख रहे हैं रेडियाई है, और सब आपस में बराबर होगा, सबकी डिस्टेंस आपस में बराबर होगी, सबकी लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये बात आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं किसी वृत्त में कितने त्रिज्याएं ड्रा की जा सकती हैं, अनंत, इनफाइनाइट। कितना, अनंत, बहुत सारी त्रिज्याएं। कितने डायमीटर ड्रा किए जा सकते हैं, ये भी इनफाइनाइट, अनंत होगा। देख रहे हैं ये इनफाइनाइट है। उसी तरीके से अगर हम व्यास की बात करें, ये तो त्रिज्या की बात थी, त्रिज्या। अगर व्यास की बात करें, ए भी क्या होगा, ए भी इनफाइनाइट होगा। तो आप समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप इतनी बातों को समझ रहे हैं कि सेंटर क्या होता है, परिधि क्या होता है। मतलब जो निश्चित एक बिंदु होता है उसको बोलते हैं सेंटर। जो ये रास्ता बन रहा है, जो एक लोकस बन रहा है, जो एक पाथ बन रहा है, जिसको बिंदु पथ कहते हैं, वो आपका परिधि हो गया। व्यास हमेशा रेडियस का डबल होता है, और सेंटर के बारे में मैंने बताया ये होता। एक तो ये पहला डेफिनेशन था, बहुत ही कॉमन डेफिनेशन, जो कि जनरली लोग जानते भी हैं। लेकिन अब हम आपको एक चीज और बताएं, इसी वृत्त में, ये तो मैंने सिर्फ
जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, जब से आप वृत्त के बारे में जानने स्टार्ट किए हैं, वहां से आपको ये बातें पता चलती है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताते हैं, आप समझिएगा। हालांकि वो कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको आप याद रखिएगा। उससे भी जो है वृत्त फॉर्म होता है, एक सर्किल फॉर्म होता है, उसके बारे में देखिए क्या है। जैसे हम आपसे अगर ये कहें, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम बात करते हैं किसकी, कि चलिए मैं एक फिगर बनाता हूं जिसमें 3 साइड हो, तो आप इसको कहते हैं, इसका नाम ट्रायंगल है, त्रिभुज है। क्या है ये? त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि 3 साइड है। ये त्रिभुज हुआ या ट्रायंगल हुआ। हम आपसे कहें कि 4 साइड बना दीजिए, तो आप इसी को चतुर्भुज कहने लगते हैं, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, क्वाड्रिलेटरल। हम के भैया एक काम करिए, 5 साइड बना दीजिए, तो आप इसको कहने लगते हैं कि ये पंचभुज है, पेंटागन। पंचभुज है क्योंकि 5 भुजाएं हैं। इसी तरीके से अगर हम बनाते चले जाएं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ यन अगर हम मान लें कि ये साइड है, भुजाएं हैं, यन क्या है? भुजा है। कितनी है? 3 है। यहाँ हम कहें यन क्या है? 4 है। यहाँ यन क्या है? 5 है। ऐसे यन 6 हो, यन 7 हो। ये जितने फिगर बन रहे हैं ये सब है क्या? ये सब आपके पॉलीगॉन है। क्या है? पॉलीगॉन है, बहुभुज जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। समझिएगा, बहुभुज, ये बहुभुज है, या इसी को पॉलीगॉन कहते हैं। समझिएगा क्या है? पॉलीगॉन। उसी तरीके से 6 साइड बन जाएगा तो आप कहेंगे ये जो है हेक्सागन, हेप्टागन, इस तरीके से बनता चला जाएगा, बहुत सारे साइड बनते चले जाएंगे। एक बात बताइए, अगर हम एक सर्किल की बात करें, इसमें हम एक क्या बना दें? पहले ट्रायंगल बना दें। तो देख रहे हैं ए है, बी है, 3 पॉइंट है, इसी में क्वाड्रिलेटरल बना दें। तो देख रहे हैं 4 साइड हो गया। फिर हम कहें साइड और बढ़ा दो, तो 5 साइड। मतलब आप क्या देख रहे हैं? अगर ऐसे बनाते चले जाएंगे, देख रहे हैं एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ, एक साइड ये, 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 और इसी तरीके से बढ़ाते चले जाइए। तो मतलब एक समय आएगा, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है, यह 7 है, यन बराबर मान लीजिए 7 है, इसे 8 9 10 यन बढ़ाते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जो ये वाली लाइन है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सर्किल में हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर किसी भी बहुभुज की भुजाएं, किसकी? बहुभुज की भुजाएं या पॉलीगॉन की जो भुजाएं हैं, जिसको हम यन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर ये इनफाइनाइट की तरफ है, किधर बढ़ रही हैं? टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट की तरफ अगर बढ़ रही हैं, तो बाद में यही एक बार पॉलीगॉन एक समय ऐसा आएगा कि इसमें बदल जाएगा, सर्किल में बदल जाएगा, वृत्त में बदल जाएगा। तो आप देख रहे हैं बाद में यही पॉलीगॉन किसमें फॉर्म हो गया? सर्किल में हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं? जो वृत्त है उसका जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ? किसी पॉलीगॉन से हुआ है। लेकिन कब? जब n टेंस टू क्या है? इनफाइनाइट हो, मतलब n की जो भुजाओं की संख्या है वो इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर हो, बढ़ता हो, तो एक समय ऐसा आएगा ये पूरा किसमें बदल जाएगा? पूरी तरीके से ये बदल जाएगा आपका किसमें? किसी वृत्त में। तो वृत्त एक यहाँ से भी मिलता है, लेकिन हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है, मैं बस थोड़ा सा आपको याद दिला दिया। लेकिन जो हमको मेनली पढ़ना है, आइए हम उससे बातें हैं। जो वृत्त में हमको मेन समझना है वो क्या है, मैं उस चीज के बारे में आपको बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे अब हम आते हैं, क्योंकि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो जनरली वृत्त ये मान करके बता दिया गया कि हो सकता है आप वृत्त के बारे में न जानते हो, लेकिन अब भाई आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, उसकी एरिया निकालनी पड़ेगी और सारी चीज़ें फार्मूले हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या है, समझिएगा। अगर एक वृत्त है तो ये जो फिक्स पॉइंट है ओ और ये, इसको सेंटर बोलते हैं। हम बार बार नहीं बताएं क्योंकि इससे पहले बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। इसको हम ले लेते हैं क्या चीज़? रेडियस आर। तो क्या क्या याद रखना? पहला कि जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा जो फार्मूला हमें याद रखना है वो क्या रखना है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप, परिधि बोलते हैं, कभी कभी परिमाप भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ये होता है 2 पाई आर।
इस बात को याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो पाई की वैल्यू होती है कहीं कहीं 22/7 लिया जाता है, कहीं कहीं पाई की वैल्यू 3.14 लिया जाता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। और एक थर्ड जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जो वृत्त का व्यास होता है वो होता है 2 गुणे क्या चीज, त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का डबल। बहुत ही जनरल फार्मूला है, हर कोई जानता है लगभग, इसमें कोई चीज ऐसी नई नहीं है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि ये क्या क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये कितना एरिया कवर कर रहा है। जैसे अगर हम कहें वृत्त की क्षेत्रफल की बात कर रहा है, मतलब अगर ये देख रहे हैं ये कितना एरिया टोटल हुआ, ये क्षेत्रफल हो गया। बात यहाँ कर रहा है परिधि की, मतलब ये टोटल लंबाई, ये जितना टोटल लंबाई है इसका रास्ते का, जिसको हम बिंदु पथ कहते थे या रास्ता कहते थे, वो आ जाता है आपका परिधि में, परिमाप में। और व्यास का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर से एक लाइन हम लोग और इसके परिधि को मिला दे, सर्कमफ्रेंस से मिला देते हैं, तो जो लाइन मिलती है इसी को क्या कहते हैं, इसी को व्यास कहते हैं। और यही सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड भी होता है। ठीक है, अभी ये बाद में आएगा, उस पर बहुत ज्यादा हमें फोकस नहीं होना है। ये ए बी है। तो इतनी चीजों के बारे में पढ़ा गया। एक बात थोड़ा सा आप यहीं और समझ लीजिए, यहाँ एक वैल्यू है जिसका पाई हमने कहा, और पाई का मान हमने यहाँ लिख दिया कि 22/7 या 3.14 होता है। कभी कभी पाई भी आ जाता है कि पाई क्या होता है, ये पाई को क्या बोलते हैं। तो पाई के बारे में आप पाई का डिफिनीशन समझ लीजिए। इसकी डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन या इसकी परिभाषा, इसको समझिए कि पाई, या ऐसे लिख लीजिए, किसी वृत्त के परिधि और व्यास का, ये व्यास है भाई, व्यास का अनुपात पाई होता है। क्या हमने बताया कि किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल इज पाई। जैसे अगर हम आपसे ये कहें, जो हमने लिखा है कि एक हमारे पास वृत्त है, ये बना दिया, इसका रेडियस r है, अगर हम पूछे व्यास क्या होगा, तो व्यास आप कहेंगे कि 2r होगा। भाई रेडियस का डबल होगा, त्रिज्या का डबल होगा। हम आपसे कहें परिधि क्या होगी, तो आप कहेंगे 2πr। अभी हमने लिखा भी है, देखिए, परिधि या परिमाप 2πr। तो हमने कहा इन्हीं दोनों का रेशियो होता है, मतलब परिधि और बटा क्या, व्यास। रेशियो का मतलब दोनों का बटा व्यास। तो अगर आप यहाँ करते हैं कितना, ऊपर 2πr लिखते हैं और नीचे खाली 2r लिखते हैं, तो देख रहे हैं r से कैंसिल, 2 से कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ बच गया आपका पाई। यही पाई है। तो पाई आप देख रहे हैं, पाई को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि किसी वृत्त में वृत्त के परिधि का और क्या, वृत्त के परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को पाई कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इतनी जनरल चीजें थी। अब थोड़ा सा हम इस पे 1-2 सवाल बताते हैं, फिर हम आगे आते हैं, एक और टॉपिक बताते हैं जो धीरे धीरे हम बहुत बेसिक बताते हुए हम चल रहे हैं, जिससे आपको पता चलता रहे। और बहुत सारी चीजें आप पढ़े तो जरूर होते हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ों से परिचित कराता रहूँ और आप उसको जानते रहें। कि अब जैसे एक सवाल, इससे बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा सवाल ले लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आ गया, प्रश्न क्या है कि किसी वृत्त का, अगर मान लीजिए सवाल है कि किसी वृत्त का या वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तब वृत्त का क्या पूछ रहा भैया, क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। बहुत सिंपल सी बात है। वृत्त है, उसका कह रहा है कि त्रिज्या दिया हुआ है 28, मतलब r दिया हुआ 28। r कितना है, 28 है। और सवाल में ये कह रहा है कि ये जो वृत्त है इसका क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताइए और क्या बताइए, परिमाप बताइए।
तो देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमने कहा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई मतलब 22/7 और इंटू आर का मतलब कितना दिया हुआ है 28, तो 28 का गुणा मत करिए बल्कि 28 को 2 बार लिख दीजिए, तो देख रहे हैं ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया 28। अब थोड़ा सा हमको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि बिना मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो इसमें हम 28 से गुणा कर देते हैं, तो 8 64 4 फिर 8 64, 64 में 6 जोड़ दीजिए तो 70 हो गया। और देख रहे हैं 2 8 16, 2 8 16 1 70। आप मान लीजिए अगर कहीं मल्टीप्लाई होगा तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि 24 64 अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसको हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये इसका क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब बात यहाँ आती है कि चलिए भैया इसका परिमाप बताइए। तो जब हम परिमाप की बात करते हैं, किसकी बात, परिमाप, तो देखिएगा परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई मतलब 22/7, आर हमने निकाला है कितना 28, तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये देख रहे हैं 8 इंटू 28, 8 कैसे कर दिया, 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 दूनी 16 और 1 17 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि परिधि पूछ रहा है, परिधि मतलब ये पूरी लेंथ की बात कर रहा है, इसी वजह से यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ स्क्वायर इस वजह से लगा है सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया की बात कर रहा है, एरिया ये होता है और परिमाप का मतलब ये होता है। तो एक बहुत सिंपल सा हमने सवाल आपको बताया किस पे, इस सर्किल पे, जो कि आप देख रहे हैं सीधे डायरेक्ट फार्मूले पे था, लेकिन ऐसा ही सवाल नहीं बनता, सवाल और तरीके के बनते हैं। तो आइए हम अगला सवाल लिखते हैं। अगला पहले हम एक टॉपिक बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर एग्जाम में आता है तो बहुत टाइम टेकिंग होता है और अक्सर करके लोग उसमें मल्टीप्लाई करने में, निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, उसको देखिए, मैं उसको बताता हूँ। देखिएगा क्या है, जैसे मान लीजिए ये दूसरा टॉपिक है, मैं सर्किल के जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, जितने बेसिक फार्मूले बन रहे हैं, मैं सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कहूँ एक सर्किल ऐसा है, मान लीजिए ये सर्किल है और आपसे कहें कि इसकी रेडियस r है, मतलब त्रिज्या इसकी कितनी है r है, और आपसे ये कहें कि इसके चारों तरफ बाहर साइड में, मान लीजिए बाहर ये एक रास्ता बना हुआ है इससे, बहुत, हालांकि ये चारों तरफ बराबर नहीं लग रहा है, हम ये मान ले रहे हैं कि बराबर इधर ज़्यादा थोड़ा हो गया, लेकिन इसको हम बराबर बनाते हैं, क्योंकि नहीं तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि बराबर कहाँ है। ये मान लीजिए कि हमने कहा कि एक बराबर, अब तो फिलहाल मानना ही पड़ेगा कि ये इक्वल है, ये हम आपसे कहें कि ये बराबर चौड़ाई का एक रास्ता है बाहर साइड में, ये देखिए x मीटर, x सेंटीमीटर जो भी है, r इसकी रेडियस दिया है। आपसे ये कहा जाए कि ये जो रास्ता बन रहा है, ये रास्ता अगर इस सेंटर मान ले हो और आपसे पूछे कि भैया बताइए इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आप जनरली जानते हो, क्या जानते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल जो है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, आप क्या लिखेंगे कि जो बड़ा वाला वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से, मतलब बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाले सर्किल के एरिया घटा देते हैं। यहाँ पे ही लिखते हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो छोटा वाला बन रहा है, छोटे या छोटा नहीं लिखेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो करते हैं, रास्ता पता चल जाएगा। ये जनरली आप जानते हैं, अगर आता है तो ये फार्मूला आप लगा देते हैं कि बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले को हम लोग घटा देते हैं, आराम से हमको क्या कर पता चल जाएगा, ये जो रास्ता बन रहा है उसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। लेकिन ये सब नहीं करना आपको, सीधे आपको क्या करना है कि जो रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल उसको आप डायरेक्ट लिखिए, क्या चीज x, और यहाँ कर दीजिए क्या चीज पाई, x है और क्या है पाई है, और यहाँ लिख दीजिए 2r और प्लस x। डायरेक्ट इसी फार्मूले में रख करके आप क्या कर सकते हैं, इस रास्ते का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ x समझ रहे हैं क्या है, x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई मतलब ब्रेथ ऑफ द पाथ, चौड़ाई, और
जो r है वो क्या है, r आपकी त्रिज्या है या रेडियस है, आप इस बात को समझ रहे हैं। जैसे हम आपसे ये कहें, अगर हम लोग जैसे में देखते हैं कि एक हमारे पास वृत्ताकार पार्क है जिसकी रेडियस हम मान ले रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर है, और आपसे कहें इसके चारों तरफ 2.8 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इसमें ये जो रास्ता बन रहा है इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ द पाथ जो होगा वो क्या होगा, अभी हमने लिखा है यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, ये चौड़ाई। पहले आप फार्मूला अगर यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स पाई 2r प्लस एक्स। तो एक्स का मतलब 2.8, पाई का मतलब 22/7 रख दीजिए, 2r मतलब r का डबल 14, और प्लस एक्स का मतलब 2.8 जुड़ जाएगा। तो देख रहे हैं ये 0.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूना 8, ये भी 4 दूना 8, 8.8, और ये जब जोड़ेंगे तो 16.8। अब बाद में आप जो भी आएगा मल्टीप्लाई, ये 14.8, नहीं दोनों जुड़ गया है, जो भी आएगा आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उम्मीद करते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट इस फार्मूले में रख करके इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब रास्ता कहाँ हो, रास्ता बाहर साइड में हो। इसी में अब दूसरा जो मामला आता है कि मान लीजिए यही रास्ता कहाँ हो, यही रास्ता मान लीजिए आपका अंदर हो, तब आप क्या करेंगे। ये तो रास्ता बाहर था, आइए रास्ता अंदर देखते हैं क्या होता है, उसको समझिएगा। अगर हम कहें कि ये सर्किल में अब जो रास्ता बन रहा है वो अंदर साइड बन जा रहा है, तब जो एरिया होगा वो क्या होगा, उसको समझिए। उसके लिए जैसे हम आपसे कहें कि अब ये थोड़ा सा बड़ा वृत्त बना दिया और ये अंदर रास्ता बन गया, तो सेंटर होगा ही, ये हो गया R, अगर ये O है और A, और ये जो अंदर बन रहा है इसका हम चौड़ाई यहाँ पर भी x ले रहे हैं। रास्ता अब देख रहे हैं अंदर बन गया है x। अब पूछे कि इस रास्ते का क्या बताइए, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तब भी आप वही करते हैं। अगर यहाँ लिखें कि जब रास्ता अंदर हो, जब रास्ता अंदर हो, तो आप इसमें भी वही करेंगे कि बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त की एरिया क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर यहाँ रास्ते का पहले अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, तो आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। एक तो आप ये लिखेंगे क्योंकि सिंपली ऐसे होता ही है, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त की एरिया घटा देते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लिख लीजिए कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर करना क्या है आपको, अभी जो हम लोग पहले फार्मूला लिखे थे कि एक्स पाई लिखे थे, यहाँ 2r लिखे थे, प्लस लगाए थे, बस यही माइनस लगा दीजिएगा। बस जहां प्लस लगा था, जब रास्ता अंदर होगा तो जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसमें मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। अब जैसे अगर इस पे हम सवाल कहें, मतलब आपको ध्यान ये देना है कि जब रास्ता बाहर था तब यहाँ प्लस था, और यही रास्ता जब अंदर हो गया तब यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। इतनी बातों को सिर्फ आपको ध्यान देना है। जैसे हम आपसे कहें कि ये हमारे पास वृत्त है, बड़ा वृत्त है, अंदर हमने एक रास्ता बना दिया, चलिए मान लीजिए रास्ता है भैया, और आपसे कहें कि बाहर बड़े वाले वृत्त, भाई जो कि वृत्त बड़ा है, इसकी रेडियस मान ले रहे हैं कितना, 21, या थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं 14 ले लीजिए। और ये रास्ता जो बन रहा है, ये रास्ता, इसकी चौड़ाई हम मान ले रहे हैं कि 2.1 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में था। आपसे पूछिए जो रास्ता बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, डायरेक्ट आपको फार्मूले में रखना है कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, देख रहे हैं x क्या है, ये चौड़ाई है, मतलब 2.1 गुणे पाई का मान 22/7, 2r का मतलब ये हो जाएगा 28,
और माइनस कर देंगे और इसमें से 2.1 घटा देंगे। तो ये देख रहे हैं 0.3, ये आ जाएगा 6.6 गुणे, इसमें से जब आप इसको घटाएंगे 28 में से 2.1 घटाएंगे, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ गया, 5 मतलब कितना आ गया 7, हाँ 25 दशमलव कितना 9, तो आ जाएगा 25.9। दोनों का गुणा करिए, जो आएगा वही सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देख रहे हैं, मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो पहले आप क्या करेंगे, बड़े वृत्त की एरिया, फिर छोटे वृत्त की एरिया, फिर उसको घटाइए, फिर जो आएगा फाइनली वो आंसर होगा। तो ये आंसर इतना ज्यादा कुछ न करना पड़े, उससे बचने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के सवाल को क्या करते हैं, लगाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। अभी इसमें और भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, हम उसको भी लेके चलेंगे, उसको भी बताएंगे। अभी हम सिर्फ इतनी चीज़ों के बारे में बताए हैं, आप चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए, और अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पूरे वृत्त का जो फॉर्मेशन या वृत्त जो पूरा कह लीजिए मेंसुरेशन में वृत्त के जितने भी टाइप बनते हैं, जो भी प्रश्न बनता है, उस सब के बारे में आपको बताएंगे। मैं एक और सवाल लेता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं। देखिए एक सवाल और है इसमें, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। अगर ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, कह रहा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन बताइए। तीसरा सवाल है, कह लीजिए जो भी है, कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन बताइए। तब क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन बताइए। देखिए इसको हम बहुत दो तीन तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको सिर्फ 2 तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका आप ये समझिए, जो कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक? उसके बाद मैं इसको बताता हूँ फार्मूले से। एक फार्मूला डायरेक्ट उस पर रख दीजिए, उसके बाद बाई फार्मूला यहाँ होगा, बाई फार्मूला सूत्र से। और भी एक जनरल मेथड है, जैसे कह रहा है कि 10%, कुछ सब छोड़ दीजिए क्या क्या बढ़ा रहा, खाली ये देखिए 10% बढ़ा दिया जाता है। तो हमने इससे पहले मैंने परसेंटेज में खूब बताया कि 10% का अगर हम पूछे फ्रैक्शन क्या होता है तो 1/10 होता है। कहने का मतलब हुआ कि रेडियस पहले 10 थी, अब जाके कितनी हो गई, 11 हो गई। कहने का मतलब पहले रेडियस 10 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया। तो जब रेडियस 10 था और बाद में इसको मान ले रहे हैं R1 है, और बाद में रेडियस R2 11 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि आप फार्मूला में पढ़े हैं कि पाई आर स्क्वायर में पढ़े हैं, तो यहाँ स्क्वायर कर लीजिए तो, और पाई को हटा दीजिए क्योंकि पाई हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 100, ये आ जाएगा 121, 10 का स्क्वायर है, क्योंकि आप देखिए पाई आर स्क्वायर करेंगे, जब आर रखेंगे 10 तो ये हो जाएगा। हमने कहा पाई हटा दीजिए, पाई क्यों हटाया, अभी ये लगा देते हैं, जिससे बाद में आपको समझ में आए कि पाई हम क्यों नहीं रखे। आपसे पूछे कितना बढ़ा, पहले 100 पाई था, 121 पाई होगा, तो आप कहेंगे 21 पाई बढ़ा, वृद्धि। प्रारंभिक कितना है 100 पाई और गुणे 100, ये देख रहे पाई पाई से 100 से कितना परसेंट हुआ, 21% की वृद्धि हुई। पाई का यहाँ कोई रोल नहीं है, तभी हम पाई यहाँ नहीं लिख रहे थे, हमने कहा पाई क्योंकि पाई कट जा रहा है हर जगह से, तो पाई हटा दीजिए। देखिए अब आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ये मिल गया कितने की परसेंटेज की, यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है +21, पहले 100 था, 21 हो गया। तो एक तो तरीका ये है कि बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला है, क्या चीज, ये आपका है 2x + x² 100, और यहाँ लगा दीजिए क्या चीज, परसेंटेज, डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ क्या है 2, x का मतलब जितना बढ़ा है 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100,
बटा 100, परसेंटेज यहाँ लगेगा, ये आ जाएगा 20 और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, मतलब आ गया कितना 21% की वृद्धि हुई। तो आप देख रहे हैं ऐसे भी सवाल बनते हैं, लेकिन बात ये है कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगता है। एक तरीका और भी है, अभी मान लें इसमें कि रेडियस आर है, वो बहुत बड़ा चला जाएगा और वो सब पुराना हो गया, उसको मत करिए। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को, इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। और अभी भी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं है सर्कल वृत्त, उसमें देखिएगा अभी बहुत जो बचे हुए हैं, क्योंकि अभी वृत्त है, वृत्त में कुछ और बचा है, फिर उसके बाद सेमी सर्किल जिसको अर्धवृत्त कहते हैं वो है, फिर जाके पूरा कंप्लीट होगा। तो पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो पूरा वृत्त आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्द ही हम आपको जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं, जो बाकी बचे हुए पार्ट है, उसको लेकर के आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और बहुत धन्यवाद।